मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। दीदी कमला मुखर्जी, उनकी कलम से सुधीर दादा की यादें, जिनसे हम आपको कर रहे हैं साझीदार। एक प्रश्न उठता है कि सुधीर मुखर्जी, प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी, तो लोग प्रोफेसर कहते हैं, मुखर्जी साहब कहते हैं, कुछ जो वैसे व्यक्ति में मास्टर साहब कहते हैं, लेकिन ये दादा कब बन गए, है ना? अब तो वो दादा के नाम से ही जाने जाते हैं, सुधीर दादा। सुधीर दादा का मतलब प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी। दीदी लिखती हैं कि 1955 से 1961 तक बाबा उनको सुधीर या प्रोफेसर या सुधीर इस तरह बुलाते थे। अब 1961 में एक दिन अचानक उन्होंने आवाज लगाई, दादा। अब जैसे उन्होंने आवाज लगाई तो दादा खुद इधर उधर देख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि आपको ही संबोधन कर रहे हैं। महाराज जी ने दोबारा कहा, दादा, और दादा मुस्कुराए, महाराज जी की तरफ बढ़े और बोले, महाराज जी, उन्हें नहीं, आज से तुम दादा हो गए और हमारे भी दादा। दादा जानते हैं किसको कहते हैं? दादा छोटा भाई अपने बड़े भाई को कहता है, और कहीं कहीं दादा बाबा को कहते हैं, यानी पिता के पिता को कहते हैं, है ना? लेकिन यहाँ जो एक दादा शब्द जो महाराज जी ने दिया सुधीर मुखर्जी को, वो सम्मान का था। और जो भक्त लोग उन्हें दादा कहते हैं, एक ही व्यक्ति को दादा का दर्जा दिया महाराज जी ने। कोई दूसरा भक्त नहीं दावा कर सकता कि मुझे दादा बना गए हैं, है ना? श्रेणीयन मैं नहीं कर रहा, क्लासिफिकेशन करने का मेरा कोई औचित्य नहीं है, केवल महाराज जी ने उनको दादा कहा, तो वो मैं बता रहा हूं कि 1961 के वर्ष के एक दिन उन्होंने जब दादा कहा तो वो हमेशा के लिए दादा बन गए और सभी के दादा बन गए, क्योंकि महाराज जी के लिए वो पूर्ण समर्पित थे। आस्तिकता का जो रंग था वो इतना चटक हो गया था कि अब कोई रंग उनके जीवन में चढ़ नहीं रहा था, वो पूर्णतः बाबा में हो गए। दीदी लिखती हैं कि मनसा वाचा कर्मणा का पूरी तरह से उन्होंने पूरे जीवन पालन किया। दादा इतने उनके भक्त थे, उनके बाबा में हो गए ऐसे कि बाबा ने कहा, दादा उन्हें बुलाओ, और दादा जिसको बताया उसे बुलाने के लिए आगे चल दिए। और वो अभी चले ही थे, दादा पानी लाओ, तो दादा तुरंत पानी देने लगे। आप समझिए कि अगर दूसरा आदेश ये हो गया कि दादा पानी लाओ, और उसी बीच में तीसरा हो गया, दादा विनोद को बुलाओ, तो वो पानी वाला कैंसिल, विनोद को बुलाओ। यानी महाराज जी के जैसे ही ओठ किसी शब्द को कहते थे, सुधीर दादा बस उसी को क्रियान्वित करने में लग जाते थे। यानी जो एक बात कही, दूसरी बात कही, उन्होंने उसके बाद कही, और जैसे ही उन्होंने जो दूसरी बात कही, पहला कैंसिल, दूसरा, और दूसरा अगर पूरा होने से पहले तीसरी बात कह दी तो दूसरा कैंसिल, तीसरी बात चालू। ऐसी स्वामी भक्त कहां मिलेंगे? अगर भक्तों की कोई ऐसी श्रृंखला होगी या कहीं कोई एक सूचीबद्ध क्रमबद्धता होगी, तो दादा का नाम शिखर पर होगा। ये मेरा विश्वास है। आप कितने सहमत हैं आपका दिल जानता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने को आध्यात्मिकता के रंग में रंग लिया, बाबा में बना लिया और संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। महाराज जी के प्रति समर्पित
हमारे पति, कमला दीदी कहती हैं कि हमारे पति पूरे जीवन समर्पित रहे, महाराज जी के जाने के बाद भी समर्पित रहे, उसके बाद भी उन्होंने क्या क्या किया है दीदी ने सब कुछ लिखा है। तो आज की कथा में उनके समर्पण और प्रोफेसर से दादा कैसे बने, वो वर्ष 1961 का एक दिन था जब महाराज जी ने उन्हें दादा कहा था। तो ये सब कुछ दादा को समर्पित करते हुए राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।